महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद छोड़ने का फडणवीस ने किया ऐलान। नड्डा के सामने बोले फडणवीस, घर और डिप्टी सीएम पद छोड़ दूंगा। 1 साल के लिए कार्यकर्ताओं से मांगा पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पण। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीट जीतने का दावा। महाराष्ट्र में मची सियासी उठापटक के बीच अब राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जेपी नड्डा के सामने डिप्टी सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फडणवीस के डिप्टी सीएम पद छोड़ने की बात कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की बेचैनी फैल गई है। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने वो सिर्फ डिप्टी सीएम पद ही छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपना घर भी छोड़ने को तैयार हैं। पूरे 1 साल तक वो सिर्फ पार्टी के लिए काम करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों ही हैं। फडणवीस ने जेपी नड्डा से कहा कि वो आदेश दें तो वो हर त्याग करने को तैयार हैं। साथ ही फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो भी 1 साल त्याग करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम पिछले चुनाव की तुलना में अधिक सीटें जीतेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 पर एनडीए को जीत मिली थी। ऐसे में इस बार पुराना प्रदर्शन दोहराना एनडीए के लिए आसान नहीं है। फडणवीस ने 2 मई को एनसीपी चीफ शरद पवार के इस्तीफे का ड्रामा करार देते हुए कहा कि पवार ने उद्धव को सिखाया कि इस्तीफे के लिए कहा जाता है, दिया नहीं जाता। इस्तीफा देने की बात करना और देने में फर्क होता है। डिप्टी सीएम ने पवार के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा कि टीआरपी बटोरने की ट्रेनिंग लेनी हो तो कोई शरद पवार से ले। अपना इस्तीफा अपनी ही पार्टी को दिया और फिर अपने आप ही उसे वापस ले लिया। दरअसल पवार ने इस्तीफा दिया ही नहीं था, सिर्फ इस्तीफा देने का ऐलान किया था और उसके बाद पार्टी के अंदर हलचल मच गई। पवार पर दबाव पड़ा तो उन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। इस्तीफा तो हुआ ही नहीं था, इस्तीफे का प्रस्ताव था, बाद में उसे ही वापस ले लिया गया। फडणवीस ने कहा कि उद्धव को यह सोचना चाहिए कि पवार उनके बारे में क्या सोचते हैं। पवार ने अपनी किताब के पेज नंबर 318 से 319 में उद्धव ठाकरे के बारे में कहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के साथ संवाद की जो सहजता थी वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं थी। उद्धव ठाकरे को राज्य की गतिविधियों की जानकारियां नहीं होती थी जो मुख्यमंत्री को होनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने से शिवसेना में असंतोष होने का अनुमान नहीं था। कहां कब क्या घट रहा है इस पर उद्धव बारीकी नजर नहीं रख पा रहे थे। भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा पाने और उसके उपाय खोजने की दूरदर्शिता उद्धव में नहीं थी। कुछ होने पर उससे निपटने की राजनीतिक चतुराई की भी उनमें कमी थी। शरद पवार ने लिखा है कि अनुभव की कमी की वजह से राज्य में ये सब घट रहा था। जो हो रहा था उसे टालना उनके बस में नहीं था। महाविकास आघाड़ी के संकट में आते ही वो पीठ दिखा गए, संघर्ष नहीं कर सके। उद्धव ठाकरे प्रशासन से सिर्फ ऑनलाइन ही संपर्क में रहा करते थे। अजीत पवार और राजेश टोपे सामने से संकट का सामना कर रहे थे। उद्धव ठाकरे अपने 2.5 साल कार्यकाल में सिर्फ 2 बार सचिवालय गए, ये बात हजम होने लायक नहीं थी। फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में एकजुटता नहीं है, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी 42 सीटों पर 3000 से कम वोटों से हारी है। कई सीटों पर मार्जिन 1000 से कम वोटों का था। हमारी बूथ स्तर पर तैयारी में कुछ कमी रह गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी कोई कमी नहीं है। जब भी चुनाव होगा हम पहले से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे। फडणवीस के बयान से साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र में किसी भी तरह की कमी छोड़ने को तैयार नहीं है और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कमान भी संभालने को फडणवीस पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए वो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद भी छोड़ने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।